नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह। आए रुक करते हैं जेटीवी न्यूज पर देश प्रदेश की तमाम ताजा खबर। नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं ने पुनर्वास सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की प्रेस वार्ता बड़वानी। आज सोमवार दोपहर 3 बजे के दरमियान नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर सहित कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता कर नर्मदा नदी किनारे गांवों में डूब प्रभावितों की विभिन्न समस्याओं, नर्मदा नदी किनारे गांवों में बाढ़ के कारण रहवासियों को होने वाली समस्याओं के पक्ष में अपनी बात रखी। वहीं नर्मदा नदी में फैलते प्रदूषण सहित आंदोलन द्वारा समय समय पर उठाए जाने वाले मुद्दों से अवगत कराया। इस दौरान नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर सहित संगठन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। जेटीवी न्यूज के लिए बड़वानी से अमजद मंसूरी की खास रिपोर्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन का ये 40वां साल चल रहा है। 40 साल करीबन लड़कर लोगों ने अहिंसक सत्याग्रही बनकर जो भी हासिल किया है, उसके बावजूद जो उर्वरित पुनर्वास है, जिसमें कानूनों का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स का आदेशों का उल्लंघन। आज परिस्थिति फिर ऐसी आई है कि ये सरदार सरोवर एक अपयशी बांध जाहिर करना ज़रूरी है। आज पुनर्वास के जो भी लोग बाकी है उनके बारे में आश्वासन देते रहे। जैसे अभी श्यामा मछुआरा ने कहा कि मछुआरों के जो सहकारी समितियां बनी हैं उनके संघ को प्रस्तावित होते हुए पंजीयन नहीं दिया, न ट्रेनिंग दिया, न कोई सहायता दी। पर ऐसे किसान बाकी हैं कि जिनका हक है, पात्रता है वैकल्पिक ज़मीन की, 60 लाख उसके बदले देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, नहीं दिया। कहार, केवट, कुमार, इनको भी उनका 2017 के आदेश का पालन नहीं होने के कारण आज तक पुनर्वास नहीं मिला। सबसे बुरी हालत है जो टिन शेड में पड़े हैं या जो शासकीय भवनों में पड़े हैं। आज उनको इस गर्मी में जो कि सहन नहीं होती है, टिन शेड्स में रहना पड़ता है। बिना पानी, बिना बिजली के भी वो सहते हैं। आज श्रमिक दिवस मनाएंगे सब लोग 1 मई को, लेकिन इन श्रमिकों का, इन गरीबों का कोई ख्याल, कोई दखल लेना सरकार कर रही है क्या? बसाहटों में पानी, रास्ते, जो भी असुविधा है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, हाई कोर्ट का आदेश है, जीआरए का आदेश है, लेकिन जीआरए यानी शिकायत निवारण प्राधिकरण में आज एक भी न्यायाधीश नियुक्त नहीं है। सभी तहसीलों में 4 जिलों के एक भी पुनर्वास अधिकारी नहीं है। ऐसे स्थिति में कोई आयुक्त और जिलाधिकारी के संवाद करके सुलझाव करना वो भी नहीं हो रहा है। पिछले साल हमको क्यों उपवास करना पड़ा, क्यों जल सत्याग्रह में उतरना पड़ा, क्या आश्वासन मिले उसके दरमियान, लेकिन आज फिर से द्वार में खड़ा है वर्षा काल। अभी सूखा है, कल बाढ़ आ जाएगी। ऐसी स्थिति में क्या भुगतेंगे नर्मदा घाटी के लोग? नर्मदा माता भी क्या भुगत रही है? आज नर्मदा का पानी पूर्ण प्रदूषित है। क्रूज चलाने के खिलाफ एनजीटी भोपाल यानी हरित न्यायाधिकरण और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन फिर भी इन्होंने टेंडर आगे बढ़ाया है। तो आज अवैध रेत खनन भी जारी है। नर्मदा पर हर प्रकार का आघात हो रहा है और घाटी की जनता पर भी अन्याय और अत्याचार हो रहा है। कई सारे दलित, आदिवासी हैं जिन पर उनके आजीविका पर आघात, जीने के आधार पर आघात, ये आवास न मिलना। भूखंड मिले हैं 32,000 से ज़्यादा, तो भी उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई है। अब इस पर जो हाईकोर्ट में केस लगी है उसमें उन्होंने सितंबर 2024 में लगी हुई केस में आज भी जवाब नहीं दिया है। मुख्य न्यायाधीश इंदौर खंडपीठ में बैठकर उनको 10,000 का दंड लगा कर गए, लेकिन आज तक नहीं नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण यानी एनवीडीए ने दंड भरा है, नहीं कोई जवाब दिया है। और एनसीए ने, नर्मदा कंट्रोल अथॉरिटी जो अंतर्राज्य अथॉरिटी है, उन्होंने एक ही जवाब दिया है कि एनवीडीए हमको कोई जानकारी नहीं देता। आज आरटीआई हम लगाते हैं तो उसकी भी जानकारी आधी अधूरी या झूठी मिलती है। तो ये सभी जो हकीकत है उससे ये मालूम पड़ता है कि नर्मदा घाटी की जनता पर जो उर्वरित पुनर्वास होते हुए डूबग्रस्त हुए हैं, इन पर जो आघात है उसकी कोई दखल आज की सरकार क्यों नहीं ले रही है? क्या वो यही चाहते हैं कि हम इस पर फिर से संघर्ष पर उतरे?
ये हमारे सवाल का हम आयुक्त महोदय और अपर मुख्य सचिव जो उपाध्यक्ष है एनवीडीए का उनसे जवाब चाहते हैं। और नर्मदा का पानी इतना कच्छ और सौराष्ट्र के लिए ले जाने के लिए इन्होंने ये सब अन्याय अत्याचार किया, लेकिन क्या हो रहा है उस पानी का? अभी अभी गुजरात के मानव अधिकार आयोग का जांच के बाद जो रिपोर्ट आई है उससे ये साबित हुआ है, जो हमें अगरिया समाज के नमक पकाने वालों ने पहले भी कहा था कि यहाँ से जाने वाला पानी कच्छ में नहरों की व्यवस्था न बनने के कारण लाखों लीटर्स कच्छ के रण में खुला छोड़ा जा रहा है, व्यर्थ हो रहा है। तो आज ये सरदार सरोवर भी ऐसी योजना है जिस पर 75,000 करोड़ खर्च होने की बात सरकार ने जाहिर की है। हमारी जानकारी के अनुसार 90,000 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं, पर आज तक पुनर्वास नहीं हुआ। अगर गुजरात पैसा नहीं दे रही है पुनर्वास के लिए, अगर गुजरात पैसा नहीं दे रही है वन भूमि और शासकीय भूमि जो डूबग्रस्त मध्य प्रदेश की हुई है उसकी भरपाई का, तो ये भी गैर कानूनी है। लेकिन एक ही पार्टी दोनों राज्य में होते हुए क्यों नहीं समन्वय होता है, क्यों नहीं सुलझा होता है? और अगर राज्य शासन को इसके लिए पैसा निकालना पड़ेगा, रास्ते बनाने के लिए, सुविधाओं के लिए, पुनर्वास का कार्य पूरा करने के लिए, तो ऊपर के जो बांध है चिंकी, बसानिया, राघोपुर, ये सब बांधों के लिए सैकड़ों करोड़ एक एक के लिए दे रहे हैं, जहां लोग विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पहला पूरा काम करना चाहिए, उसके लिए बजट का सही आवंटन नहीं हो रहा है। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि नर्मदा माता और नर्मदा घाटी की जनता दोनों पर आघात हुआ है, हो रहा है। हमने जो भी हासिल किया है हजारों परिवारों के लिए, उसके बावजूद हमको फिर से संघर्ष पे उतरने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं। हम आज चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार संवाद करना चाहती है तो हम तैयार हैं। एक महिला कलेक्टर बड़वानी में आने के बाद हमने उनको बार बार खबर की है, उनको पत्र दिया है, हम बैठने के लिए तैयार हैं। क्या नाम? मेरा नाम भगवान है और नर्मदा बचाओ आंदोलन का कार्यकर्ता ही हूँ। एनवीडी ने पूरे ऑफिस बंद कर दिए हैं और एसडीएमओ को चार्ज दिया है कि एसडीएम देखेगा, अभी जो बचा है उसको एसडीएम देखेगा, लेकिन एसडीएम के पास बहुत सारे काम होते हैं और एसडीएम भी नहीं देख रहे। कई बार हम एसडीएमओ के पास गए, कलेक्टर के पास गए, कमिश्नर के पास गए, केवल आश्वासन मिलता है कि हाँ कर रहे हैं, करेंगे करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। दूसरा, जो कमिश्नर आए और 4 ही जिले के कलेक्टर भी, निसरपुर में एक बड़ा मीटिंग हुआ, उसमें ये कहा कि हाँ बिल्कुल करवाएंगे, ये मालूम है हमको कि विस्थापितों को देना है, लेकिन अभी तक आगे मामला नहीं बढ़ा। इस बार भी पानी ज्यादा भर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जल सत्याग्रह पे बैठना पड़ा, वहां पे उपवास करना पड़ा, तब जाके कमिश्नर भी आया, कलेक्टर भी आए और चर्चाएं हुई बहुत सारी, लेकिन आगे कुछ भी काम नहीं बढ़ा, केवल आश्वासन दे रहे। और बड़वानी कलेक्टर तो कभी मिलते ही नहीं, भाग जाते थे इधर उधर। लेकिन 60 लाख रुपया बहुत सारे लोगों का बाकी बचा है, 15 लाख भी बचा है, किसी का प्लाट नहीं दिया है, किसी के 580 बाकी बचे हैं, तो बहुत सारे बचे हैं। राजाराम शाणा के 60 लाख रुपया, कई बार अधिकारियों से बात की कि वो तबीयत बहुत खराब है, कैंसर होगा, मरने की स्थिति में है, वो पैसा दे दो, वो डाल दो, लेकिन अभी तक उनके खातों में पैसा नहीं आया। मेरा नाम कमला यादव है और मेरा गांव भी डूब प्रभावित है और आज वहाँ भी लोग बाकी है, पर बिना पुनर्वास जो डूब लाई वह अन्यायकारी है, हम उसको नहीं मानते। क्योंकि जब जीजी उपवास पर बैठी थी अपने चिकलदा में, जब चारों जिले के कलेक्टर आए थे, सभी आए थे और सबने आश्वासन दिया था कि हम बात आगे चलाएंगे, पर कोई बात नहीं हुई। जाते हैं, आश्वासन देते हैं और छोड़। और जो 3 सेट में पड़े हैं 2019 से आज उनको 6 साल होने में आ गए, पर महिलाओं को इतना आक्रोश है
कि क्या बताए। वहाँ शराब भी बिकती है और पानी नहीं, बिजली नहीं। तो अपने मनावर साइड का 2 सेटों में अपने क्या जांच किए, पर इधर तो जांच नहीं किए। तो ये क्या है? तो हम चाहते हैं कि बिना पुनर्वास डूब नहीं होनी चाहिए। और जो 3 सेट में रहते हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, वो पढ़ने से वंचित रहते हैं। और जो महिलाएं हैं, बहुएं हैं उनकी, वो क्या इस गर्मी में कहाँ रहेगी? बाहर सोते हैं तो चोर आते हैं और वो पत्थर मारते हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि वो जनता के लिए है कि खुद आपके लिए है। तो जनता जो रहेगी तो जनता ही तो उनको जिताती है। अगर जनता नहीं रहेगी तो राज कहाँ से रहेगा? इसलिए हम चाहते हैं कि बिना पुनर्वास डूब ना हो। और जो महिलाओं का अधिकार है, पेंशन है या अपने क्या राशन है या शराब है, तो पेंशन और राशन शुरू करे। और जो शराब है, शराब में क्या पति मारते हैं। हम बोलते हैं कि पिटती महिला, बिकते जेवर और रोते बच्चे, ये क्या है? हम बार बार गए अपराध के वहां भी हमने, फिर भी वही। और राज्य सरकार कहते हम मध्य प्रदेश शराब करे, पर मध्य प्रदेश शराब मध्य बन जाएगा। शराब हो कि ड्रेस हो कि अन्य नशा है, तो वो बच्चों को भी तकलीफ और महिलाओं को भी तकलीफ और घर पर भी खत्म होता था। सरकार ने ध्यान देना चाहिए। पहले तो 3 सेट का निवारा करे, उसके बाद क्या अभी हम देते गाँव में पास में, तो हमारे पंचायत के बोरलिन में देते। तो हम नर्मदा किनारे के रहने वाले, तो हमको नर्मदा का पानी चाहिए। और टीबी का फैसला में है कि इनका पुनर्वास पूरा होना चाहिए। अभी सरकार ने आधा अधूरा पुनर्वास कहा है, तो कहाँ जाएंगे लोग, क्या करेंगे? तो अभी वहाँ पुनर्वास में तुम जाके देखो, पानी कम मिलेगा और शराब तो तुमको बहुत मिलेगी। पर हम बार बार शराब का मुद्दा उठे हैं, विभाग सुनता है, राज्य सरकार सुनती है, महिलाएं तो आक्रोश है, महिलाएं बेचारी पीड़ित होती है, उनको न्याय मिलना चाहिए। कोई भी पर सरकार ने जल्दी सुनी, क्यों? ये अब आगे 2 महीने हैं बारिश के, अब फसल आएगी तो जनता का हो गया क्या? 2023 में हमने पानी रोका, पानी में खड़े रह के, है ना, तो डूब नहीं है। और 2023 में अपने प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और घाटी का मरण दिन हुआ, तो कहाँ कितने पशु मर गए, भगवान भाई देवी सिंह भाई ने बताया। तो क्या है ये? पहले पुनर्वास करो, उसके बाद में। मेरा नाम देवी सिंह तोमर, मैं एक्कलवारा गांव का रहना डूब प्रभावित हूँ। 16 सितंबर 2023 को जो एक्कलवारा गांव डूबा, उसके पहले 17 में जब पानी आया तो हम लोगों की मांग थी कि भाई एक्कलवारा डूब में है, केवल 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 1 फीट केवल गांव के आसपास पानी होने में लेवल घट रहा है। तो अधिकारियों का कहना था भाई ये गांव डूब से बाहर है। तो उन्होंने 189 परिवार और जो कि मुआवजा ले चुके थे और 19 परिवार ऐसे थे जिन्होंने पैसे को हाथ नहीं लगाया था, उन सभी को नजरअंदाज करते हुए 16 सितंबर 2023 को जो कृत्रिम बाढ़ बनाई गई थी, जिसमें ओंकारेश्वर से पूरा पानी छोड़ा, सरदार सरोवर के गेट नहीं रोकना, एक्कलवारा को 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक 142.6 मीटर के ऊपर तक पानी ले जाकर के एक्कलवारा को डुबो देना, उसमें करोड़ों का नुकसान एक्कलवारा का कृषि उत्पाद का हुआ। दाना, चने, गेहूं, मक्का, खाद, दवाई और गैस की टंकियां तक बह गई। 2-4 मवेशी मर गए। गांव वाले जैसे तैसे अपनी जान बचा करके गांव से बाहर निकल चुके थे। पर ऐसी कंडीशन में भी गांव वालों ने कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, एनसीए सभी को 1-1.5 महीने तक कंटिन्यू सारे गांव की मतलब इंस्पेक्शन निरीक्षण करवाया। इतना सारा करने के बाद भी केवल आश्वासनों के अलावा आज तक भी विस्थापितों का न तो 580 जिसका 580 बाकी था न वो मिला, जिसका मुआवजा बाकी था न वो मिला और न उनके साथ कोई न्याय हो रहा है। हमारा ये कहना है कि इस प्रकार के डूब क्षेत्र में जितने भी गांव हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है,
उनके साथ न्याय होना चाहिए। और आज की स्थिति में एनबीडीए जाते कोई अधिकारी है नहीं, केवल हमको तो पुनर्वास स्थलों के काम देखना है। मुआवजे वाले संबंधी अगर बात है तो जीआरए नहीं है, जीआरए देखेगा या जीआरए सुनेगा। एसडीएम महोदय के पास जाते हैं तो जीआरए के नाम पर सारी चीजें बच जाती है और जीआरए का आज तक नियुक्ति नहीं हुई। तो हमारा यही कहना है कि इतने समय पश्चात भी हम लोगों का पुनर्वास सही होना चाहिए। सामा भाई पिछोड़े। क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत ये है कि बत्ते समिति न बने, चूंकि हमने लड़ाई करी 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 हमने न बत्ते समिति बनाड़े। तो अब जहाँ हमारो कहना पड़ा कि जो महाराष्ट्र में दियो समिति न कर, वो मध्य प्रदेश में भी मांग करो। तो मध्य प्रदेश में वो राज्य सरकार ने कह दियो कि हमारे पिछोड़ी वाला ने के मांग क्या है? मांग हमारी मछुआरा ने की ये छे कि भाई जो महाराष्ट्र में समिति ने कर दिया, कल्चर दिया, नाव दिया, जाल दिया, वो मध्य प्रदेश में भी लागू करो। हमारो यो कहना पड़े कि हमारो संघ बत्ती समिति को उपलब्ध अभी भोपाल में वका पर साइन ने करे रहो ना। सरकार बोले रहो कि और समिति बनाओ। अरे 32 समिति बनाई ली वो की तो तुमने अभी लग देख रेख नहीं करी। आज को हमारी लड़ाई झगड़ा चली रही है तो हमने ना 32 समिति बनाई थी, सरकार ने थोड़ी बनाई ना। अभी जो रहो वो कह रहे कि यहाँ खुरुज डालूंगा, कहे यहाँ जहाज चलाऊंगा, कहे तो क्यों हम नर्मदा घाटी का स्थापित मछुआरा छे, पीढ़म पीढ़ी का हमारा बाप ज्यादा मच्छी मारता मारता उनको उम्र न हुई गई ना, कहीं 8-8 10-10 पीढ़ी ना हुई गई ना, तो ओना लोग ना ओना मछुआरा न कहीं दे नहीं सकते सरकार। तो हमारी यह मांग है कि हम यहाँ कल्चर या खुरोज नहीं चलाना देवा, क्या हमका घाटे का लोग से स्थापित मछुआरा ओना मछुआरा ना का जो महाराष्ट्र में लागू हुयो वो लागू यहाँ भी करो ना। अभी हमारा 150 रुपया महीना का हम पैसा जमा कर रहा है, 2 साल हुई वाजाए हम जाए ना वहां कमाए कि पैसा भोपाल से क्यों नहीं आया। तो वो न कहा कि भाई भोपाल से हमने मांग नहीं करी, क्यों नहीं मांग करी। पहला मैडम होती, सपना मैडम होती तो हमारा 6 महीना में पैसा डली जाता थी। अभी 6 महीना, अभी 2 साल होगा हमारो कहीं ना हमारा 150 रुपया महीना का पैसा हम जमा कर रहा है। अभी हम गया थे वहां साहब जगह बोले आते, साहब ने कहे कि भोपाल से नहीं पैसा आ रहा। हम कहा क्यों भोपाल से क्यों नहीं आ रहा। 2 साल हमारा होएगा, 1500 रुपया हम नाकान, हम 1500 रुपया खाता में नाकान, 4500 रुपया वो हमका दीर हुआ। तो वो 2 साल होएगा हमारे अभी लग कोई सुनवाई नहीं सर। जेटीवी न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।